हमको तो मालूम ही नहीं था उसका कौन भाई भी है नहीं थे जब 11 साल की थी तब पर कैसे हो गया ये सब? वो आप निखिल भैया से पूछ लीजिएगा। पर लाजो, ये बहुत पुरानी बात हो गई है, इससे आपका लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। इस लड़की की जान बचाकर तुम अपने भाई को वापस ले आओ। कॉफी। निखिल, मुझे पता है तुझे इसकी जरूरत है। तुम कब आई? मैं तो पहले आ गई थी। इनफैक्ट मैं तेरा वेट कर रही थी। क्या हुआ निखिल? तू इतना अपसेट क्यों है? अपसेट नहीं हूं मैं, रिग्रेट कर रहा हूं कि मैं लाजो के साथ उस ट्रिप पे गया ही क्यों यार। अपनी लाइफ में आज तक मैं इतना एम्बैरेस नहीं हुआ, इंसल्ट नहीं हुआ जितना इन 2 दिनों में हुआ हूं लाजो की वजह से। शाना, आई कांट इवन टेल यू कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ इन 2 दिनों। डू यू बिलीव इट? उसने आखिरी दिन क्या किया? She went ahead and slapped the manager, God damn it! थप्पड़ मारा उसने। And guess why? क्योंकि the manager said, मैडम आपको स्विमसूट पहन के स्विमिंग करनी है। That's it. Nonsense, I tell you यार। निखिल, मुझे नहीं पता था कि वहां पे ऐसा भी कुछ हो सकता है। अदरवाइज मैं तुझे वहां जाने के लिए फोर्स ही नहीं करती। Look यार, I know कि तेरी गलती नहीं है, मुझे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आई एम सॉरी। तुमने तो अच्छा ही सोच के भेजा था मुझे वहां पे, कि वीर को बुरा ना लगे, लाजो का माहौल चेंज हो। Now would you predict यार कि वो वहां जाके ऐसी बेवकूफियां करेगी? निखिल, उसे कैसे पता कि ऐसी जगहों पे कैसे बिहेव करना है? वहां के स्टाफ के साथ, वहां के लोगों के साथ कैसे डील करना है? देख निखिल, इतने पॉश रिजॉर्ट में वो पहली बार गई थी, तो उसे वहां की चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए उसे। सोचने की बात है, उसकी दुनिया और हमारी दुनिया कितनी अलग है। दिशा भाभी भी ऐसा ही कुछ कह रही थी, बट मतलब तो कुछ और ही था। Anyways, I guess you're right. शायद मैं ही लाजो से ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। बात पूछूं? I just fail to understand कि तू हर बार लाजो की साइड क्यों लेती है? निखिल, मैं उसकी साइड थोड़ी ना दे रही हूँ। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ तेरे सामने। और तुझे पता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो हमेशा तेरी साइड लेती हूँ। थैंक्स। निखिल, मेरी बात सुन ना। तो वो मुझे साइड स्माइल कैसे देता है? दैट ऐसे शाना। See, that's my निखिल। तू ना जब गुस्सा होता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू ज्यादा देर गुस्सा रहने का देती है मुझे। चुटकियों में मेरा मूड चेंज करना आता है तुझे? हाँ,
पता है, मैं अकेले होता हूँ ना कभी कभार तो सोचता हूँ कि अगर तू मेरे साथ नहीं होती ना, पता नहीं यार मेरा क्या होता। भगवान करे कि ऐसा दिन कभी ना आए कि मैं तेरे साथ ना हूं। ओह माय गॉड, इतना लेट हो गया। अगर मैं घर लेट पहुंचूंगी तो मॉम मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगी। मैं चलती हूँ, मॉम मेरा वेट कर रही होंगी। ओके बाय बाय। लाजू भाभी, आपका खाना। आप नीचे नहीं आई ना, इसलिए हम ऊपर ही ले आए। भूख नहीं है हमको। कैसे भूख नहीं है? जब से आप आई हैं आपने कुछ भी नहीं खाया। हाँ, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। जब भूख ही नहीं है तो खाएंगे कैसे? अब वो सब हम नहीं जानते। हम खाना लाए हैं और आपको खाना ही पड़ेगा। चलिए शुरू कीजिए। छाया दीदी, हमारा ना मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। क्या हुआ भाभी, क्यों मन नहीं कर रहा? निखिल भैया और आपके बीच फिर से झगड़ा हुआ? लाजो, मेरा तुमसे, यहाँ से, इस ट्रिप से दिल उठ चुका है। बताइए ना भाभी, क्या हुआ? हमें भी नहीं बताएंगी? ठीक है, मत बताइए। पर वैसे तो हम जानते ही हैं, इस बार भी हर बार की तरह गलती आपकी नहीं होगी। निखिल भैया ने ऐसे ही बिना मतलब के आपको डांटा होगा, है ना? नहीं नहीं छाया दीदी, ये बार सारा गलती हमरी है। जानती हो, शर्मिंदा करती है हम उनको, उनका दोस्त लोगों के सामने बेइज्जती करती है। ऐसा क्यों कह रही हो भाभी? कहे कि ये बात सच है। हम ना बहुत ही बड़ा गलत फहमी में जी रहे थे। सारा गलत फहमी, सारा भरम टूट गया हमरा। हम का लायक ही नहीं है। का पत्नी कहलाने का भी लायक नहीं है। कोनो जोड़ नहीं है हमरा। कोनो खुशी नहीं दे सकते हमका। खुशी तो दूर का बात, छाया दीदी बस हम उनका परेशानी बढ़ाते रहते। कह पाए हम केवल का नफरत। ऐसा नहीं है लाजू भाभी, और आप तो इतनी अच्छी है ना कि आपसे तो कोई नफरत कर ही नहीं सकता। रही बात निखिल भैया की, तो उन्हें तो हम बचपन से जानते हैं। वो आपसे नाराज हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं, लेकिन नफरत कभी नहीं कर सकते। देखना, एक दिन धीरे धीरे उन्हें सब समझ आ जाएगा। उन्हें ये बात जरूर समझ आ जाएगी कि उनकी खुशी हमारी लाजू भाभी में ही है। हाँ? चल अब खाना खा लो। हाँ? आप चाहिए हम खा लेंगे। हमें पता है आप खाएंगे ही नहीं। ठीक है, हम भी इधर ही बैठे हैं, घर नहीं जाएंगे जब तक
जब तक आप खाना नहीं खाओगे। I'm sorry, For what? वो मैंने तुझे पहले बुला लिया और मैं खुद लेट आई तो It's okay. मेरे लिए इतनी काफी है कि तुमने मुझे खुद बुलाया। अच्छा, by the way, इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाने की कोई स्पेशल वजह? तू मुझसे शादी करना चाहता है कुणाल? You really don't know. कुणाल, लेकिन हाँ कहने से पहले तू मुझसे एक बार पूछ लेता, मेरे से ये मैटर डिस्कस कर लेता तो मैं... ईशाना, तुम्हें सही में नहीं पता मैंने हाँ क्यों की? पता नहीं है या मेरे मुंह से सुनना चाहती हो? What do you mean? तुम्हें पता है और बहुत अच्छे से पता है that I like you. कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ and I love you. And I don't understand, इसमें इतने सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? बात है कुणाल, सरप्राइज होने वाली ही बात है। तूने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, knowing the fact that I love निखिल? अगर हम फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट ये भी है कि निखिल इज मैरिड। तुम्हारा और निखिल का रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। कुणाल, मैं यहाँ निखिल के बारे में नहीं अपने बारे में बात करने आई हूँ। तू निखिल के बारे में क्या सोचता है मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तू हम दोनों के बीच में क्यों आना चाहता है। ईशाना, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं खुश देखना चाहता हूँ एंड आई कैन सी इट वेरी क्लियरली कि तुम निखिल के साथ खुश नहीं हो। तो क्या तू मुझे खुश रखेगा कुणाल, निखिल से दूर करके? निखिल अगर तुम्हारे पास भी रहे तो भी तुम्हारा नहीं हो सकता। निखिल को तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। एंड यस, आई बिलीव मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और एक ना एक दिन तुम निखिल को खुद ही भूल जाओगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें और कुछ याद नहीं रहेगा। और हाँ, मैं निखिल की तरह ना तो तुम्हें चीट करूंगा और ना ही तुम्हें हर्ट करूंगा। मेरे लिए तुम ही मेरी प्रायोरिटी रहोगी और हमेशा रहोगी। बात यहाँ तेरी नहीं है कुणाल। तू क्या सोचता है, तू क्या फील करता है, ये कुछ भी नहीं है। मेन बात तो ये है बस कि मैं निखिल को कैसे भूलूं। निखिल को भूलना है कि याद रखना है, ये तुम्हारा डिसीजन है और इस डिसीजन के लिए तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता और नहीं मैं करूंगा। तो ये सब जानने के बाद भी तू मुझसे शादी करना चाहता है? यस, बिकॉज मैं सिर्फ आज को नहीं देख रहा हूँ, मैं तेरे साथ अपना फ्यूचर देख रहा हूँ। एंड आई नो कि मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि एक न एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। अरे कहाँ चली गई थी बेबी? यहाँ दर्द के मारे मरी जा रही हूँ मैं और तुम पता नहीं कहाँ मजे लूट रही थी। एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? कहाँ लगी सेल? जल्दी से चलते इससे पहले कि सारा सामान खत्म हो जाए। कितने दिन हो गए मैंने शॉपिंग नहीं की। सेल और शॉपिंग के अलावा भी जिंदगी में गुड न्यूज हो सकती है ना? शॉपिंग के अलावा क्या गुड न्यूज हो सकती है? मॉम, निखिल और लाजू वापस आ गए एंड निखिल इज वेरी अपसेट। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ है, पर वो लाजू से बहुत गुस्सा है। रियली? और लाजू की शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि she has finally realized कि she is a misfit। इसका मतलब हम अपनी मिशन में कामयाब हुए। बस अब किसी तरह से ईशाना एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दे
तो निखिल और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा और वो लाजो से चिढ़ने लगेगा। फाइनली हमारी जिंदगी से लाजो आउट, ईशाना इन। मुझे नहीं लगता अब आपको सर दर्द की गोलियों की जरूरत है। सर दर्द? किसकी है सर दर्द? ईशाना, लंच तैयार है, चलो। मॉम, एक मिनट बैठिए ना प्लीज। बात क्या है? मॉम, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। आई होप तुम्हें शादी की बात करनी है। सो फाइनली ईशाना, तुमने डिसाइड क्या किया है? देखो ईशाना, मैं तुम्हारी माँ हूं, हमेशा तुम्हारा भला, तुम्हारी खुशी ही चाहूंगी। कभी भी मन में ये डाउट नहीं रखना कि योर मदर हैज बैड इंटेंशंस फॉर यू। आई नो मॉम, पर एनीवेज मैंने डिसाइड तो कर लिया है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू मैरी कुणाल। आर यू श्योर? तुमने सोच समझ कर डिसाइड किया है ना? सोच समझकर? मॉम, क्या ये बोलने से पहले आपने सोचा नहीं था? I mean, मैं वही तो कर रही हूँ जो आप चाहती थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है मॉम? क्या आप खुश नहीं हैं? नो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी। जो भी तुमने डिसीजन लिया है ना, बहुत सही लिया है, राइट डिसीजन। फिर भी मैं सोचती हूँ कि अचानक तुमने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया? मैंने इस बारे में बहुत सोचा मॉम, एंड देन आई रियलाइज्ड कि आप सही थी। मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है। लेट्स गो एंड हैव सम लंच ना। ये हो क्या गया है ईशाना? इतना इजीली मान कैसे गई? कहीं कोई नया खेल तो नहीं खेल रही? आई होप नॉट। निखिल, सी क्या लाई मैं तेरे लिए? विंड चाइम्स। बहुत लकी होते हैं ये। देखना, हमारे रिलेशनशिप के लिए भी बहुत लकी साबित होंगे ये। अरे मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, इसे टांगना ही भूल गया। अरे वाह लाजो भाभी, आपको तो गार्डनिंग की भी नॉलेज है। सोनबरसा में खेत खलियान में ही बड़े हुए हैं। जानते हो, हमारे बाबूजी ना किसान हैं। हम किसान की बेटी है ना, तो ये सब तो जानते ही हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये पर्टिकुलर फूल
इसको कैसे उगाते? कलम कलम डालते ही माटी में। बट इसका तो बीज लगता है ना, मैंने अपनी बुक में पढ़ा है। अरे भैया ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे आओ ना। भैया गेट डाउन, नीचे उतरो।